जय हिंद प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ और आप लोगों की दुआ और ऊपर वाले की कृपा से क्या हूँ, अच्छा हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो जो है वो होने वाला है मैथ का वीडियो है और मैथ का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। आइए समझते हैं क्या क्या क्वेश्चंस रहेगा, है ना। जो तो क्वेश्चन देख लीजिए क्या क्या रहेगा। सारा का सारा मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। ठीक है, सारा का सारा मैथ का क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। ठीक है, जो कि ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। और क्वेश्चंस की संख्या कितनी है? 30 है। क्वेश्चंस की संख्या 30 है और हम लोग 30 क्वेश्चन बनाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो कि बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है ना। अगर आप लोग देखना चाहो तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो अगर सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो, और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, तो आज का सेशन शुरू करने से पहले आज का जो थॉट है उसको समझ लीजिए। क्या कह रहा है थॉट आज का आप लोगों को? कह रहा है आप में वो सब कुछ है जो आपको आप बनाती है। आप में वो सब कुछ है जो आपको आप बनाती है। आप कब बनेंगे? आप जब आप बड़े से पोस्ट पे जाएंगे, है ना, डीएम बनेंगे, है ना, एसपी बनेंगे, जब जाके आप क्या जाएंगे, बड़े पोस्ट पे जाएंगे और फिर क्या हो जाएंगे, लोग आपको आप कहेंगे, है ना। और ये आप कहलवाने के लिए लोगों से आपको क्या होना चाहिए, खुद पर भरोसा होना चाहिए और आगे बढ़ते रहना होगा। ठीक है, तभी जाके लोग आपको क्या कहेंगे, आप कहेंगे। नहीं तो क्या पता लोग आपको क्या कहेंगे, ये बात तो आप खुद डिसाइड करेंगे कि आप क्या कहलवाना चाहते हैं लोगों से। जो चलिए आज का जो थॉट है वो यही था। अब आज का जो पहला क्वेश्चन है उसको देख लीजिए। आज का जो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन कह रहा है कि यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 का मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान होगा। ठीक है, आपके पास क्या है, एक द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण कहे तो एफ एक्स क्या हो गया आपका, बहुपद। बहुपद हो गया आपका एक्स का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स और माइनस का 2। ये क्या हो गया आपका, बहुपद हो गया। आपको इस बहुपद में करना क्या है, तो आपको इस बहुपद में फर्स्ट ऑफ ऑल ए का वैल्यू निकालना है, बी का वैल्यू निकालना है और सी का वैल्यू निकालना है। अब आप कहेंगे कि सर ये ए बी और सी क्या वाला है, तो आपको बताया गया है पहले वाले वीडियो में, है ना, वो जा करके देखे आप एक बार चेकआउट करें कि ए क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है ना उसी का गुणांक होता है। तो यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, तो क्या है, कुछ नहीं है, तो यहाँ के बगल में एक छुपा हुआ है, तो क्या होगा, एक होगा। क्यों होगा सर एक? क्योंकि एक से आप एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे तो रिजल्ट क्या पाएंगे, एक्स स्क्वायर। इसीलिए यहाँ पे एक है छुपा हुआ। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे ये एक डाल दिया। अब b बराबर क्या होता है, तो b इज इक्वल टू होता है x का गुणांक। x का गुणांक की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पे भी एक है ना। और ये एक से पहले किस चीज का सिंबल है, माइनस का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का एक। ठीक है, b इज इक्वल टू क्या होता है, अचर पद। तो अचर पद इसमें कौन है, तो ये माइनस का 2 क्या है, अचर पद है। तो c इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस का 2। ठीक है, आइए अब हमारा क्वेश्चन क्या था सर, क्वेश्चन था 1/अल्फा प्लस 1/बीटा क्या होगा, 1/बीटा और 1/अल्फा का वैल्यू क्या होगा। चलिए, तो आप जानते हैं कि 1/अल्फा प्लस 1 मतलब 1/बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो माइनस का b और बटे का c होता है। माइनस का b/c होता है। और ये चीज मैंने आपको प्रूव्ड भी किया हुआ है, ये चीज मैंने आपको प्रूव्ड भी किया हुआ है। आप अगर नहीं देखे हुए हैं कि कैसे होता है तो वो प्रूव्ड वाला वीडियो आप जाकर के चेकआउट करें। ठीक है, वहां पे आपको समझ में आएगा कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इक्वल टू माइनस का b/c होता है कैसे। ठीक है, तो चलिए अब v की जगह पे देख लीजिए, v का वैल्यू क्या है, v का वैल्यू माइनस का 1 है और माइनस कहाँ पे है, क्वेश्चन में भी है और माइनस का 1 यहाँ पे भी है, डाल दिया मैंने। ये c का वैल्यू क्या होता है, माइनस का 2 डाले हुआ, माइनस का 2 डाल दिया हमने। ये माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, क्या बचा, माइनस का 1 और बट्टे का 2, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 और बट्टे का
2, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। सो देखिए ये वाला आंसर कहाँ पे है आपका, ये वाला आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल नहीं होगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी 1 दिया हुआ है और डी 2 दिया हुआ है, ये सब कुछ भी नहीं होगा। मुझे लग रहा है इसमें टाइपिंग में गलत क्या कर दिया गया है। आपको ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका क्या होना चाहिए आंसर, बी होना चाहिए। और यहाँ से ये रूट नहीं होगा, यहाँ पे ये रूट नहीं होगा, कहे तो ऑप्शन नंबर बी में क्या हो जाएगा 1 और बाई माइनस का 1/2 हो जाएगा, और यही क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा, माइनस का 1/2। ये रूट बाय मिस्टेक टाइप हो गया होगा, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। 2 नंबर क्वेश्चन पढ़िए क्या है। कह रहा है यदि बहुपद, यदि बहुपद px इज इक्वल टू दिए हुआ है x² माइनस का 2x और प्लस का 5, इसका भी शून्यक दिए हुआ है, एक a और एक b, तो a इंटू बी का मान क्या होगा। देख लीजिए कितना आसान है, सेम सवाल है और सेम बातें हैं। सबसे पहले आप क्या उतारो सर, बहुपद उतारो। बहुपद क्या दिया हुआ है, px इक्वल टू दिया हुआ है x² माइनस का 2x और प्लस का 5 दिया हुआ है ना। हाँ जी, अगर बात कर लो a का, तो a बराबर क्या हो जाएगा x² का गुणांक, कुछ नहीं है तो क्या होगा, कुछ नहीं है तो क्या होगा, तो 1 होगा। b इज इक्वल टू क्या होता है x का गुणांक, x का गुणांक क्या है, x के बाजू में क्या है -2, तो क्या हो जाएगा -2। c इज इक्वल टू क्या है अचर पद, तो अचर पद कौन है प्लस का 5, तो प्लस का 5 डाल दिया हमने। अब हमें कह रहा है कि 2 इसका शून्यक है, एक का नाम है a और दूसरे का नाम है b, तो हमसे पूछ रहा है कि a इंटू बी इज इक्वल टू क्या होता है। अब आप जानते हैं शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है माइनस का c/a, क्या होता है, सॉरी c/a, क्या होता है c/a। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है c/a। अब यहाँ पे देख लीजिए c क्या है आपका, c है प्लस का 5 हमने डाल दिया, और a क्या है आपका 1, और 1 से आप 5 में जब भाग देंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 5 आएगा, ठीक है। जो कि कहाँ है देख लीजिए, आपका ऑप्शन नंबर ए पे है। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए पे है, और ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, आइए बढ़ते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्या कह रहा है, आपको कह रहा है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है। कितना आसान क्वेश्चन है ना। जरा आप मुझे इसका आंसर कमेंट कीजिए क्या होगा, बताइए। तो 2 परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होती है, अनंत। आपको 2 परिमेय संख्या, मैंने एक और दूसरा 2 डाल दिया, अब इसके बीच कितनी संख्याएं हैं। आप कहेंगे सर यहाँ पे तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, 1 के बाद 2 आता है। नहीं जी, आइए 1 के बाद 0.1 हो सकता है, 0.2 हो सकता है, 0.3 हो सकता है, ये सब क्या है 2 से छोटा ही, और 1 से नहीं, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे ये गलत हो गया, 1.1 1.2 ऐसे करके हो सकता है। 1.1 क्या होगा सर, 1.1 1.2 1.3 1.4 है ना, यही सब क्या होगा होते चला जाएगा, ठीक है। और ये कितना तक होगा, तो अनंत तक होगा। कितना तक होगा, अनंत तक। तो इसीलिए 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हैं, अनंत परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, है ना, चौथे की तरफ। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है जरा समझिए। क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है आपको क्या, तो किसी बारंबारता का बहुलक होता है। अब जब बहुलक निकालते हैं, मैंने एक बारंबारता दिया आपको, चलिए 4 6 3 2 3 4 3 2, है ना। अब इसमें मैं कहूंगा कि बहुलक निकाल दीजिए। अब बहुलक निकालने के लिए क्या देखते हैं कि कौन सा संख्या सबसे ज्यादा बार क्या है रिपीट है। तो देखिए यहाँ पे 1 बार 2 बार और 3 कितने बार रिपीट है, 3 बार रिपीट है, तो आप कहते हैं कि ये बहुलक हो गया। मतलब क्या, तो भैया संख्या क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। तो क्या कम से कम बारंबारता मान, नहीं बिल्कुल गलत। अधिकतम बारंबारता मान, तो क्या हो जाएगा बिल्कुल सही। तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 5वां जरा देख लीजिए क्या कह रहा है। कह रहा है यदि समानांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करे, है ना, एक चतुर्भुज दिए हुआ है जिसका नाम क्या है, समांतर चतुर्भुज, और एक वृत्त है और वृत्त क्या होना चाहिए, सही भुजा को स्पर्श करना चाहिए, तो वह समांतर चतुर्भुज होगा। क्या होगा वह समांतर चतुर्भुज, इसकी बात आप लोगों को कह रहा है। ठीक है, जरा देखिए क्या होगा। आइए मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ चतुर्भुज के बारे में। चतुर्भुज कितने प्रकार का होता है जी, 5 प्रकार का होता है, पता है आपको ये बात, है ना। तो अगर बात करें तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आयत का। किसका बात करूंगा, आयत का। ये मैंने एक फिगर बनाया, है ना, ये मैंने एक आप लोगों के लिए फिगर बनाया, और इस फिगर का देखिए, इस फिगर को मैं जरा मोटा कर दिया। इस फिगर का नाम क्या रहेगा, तो इस फिगर को आप क्या कहना चाहेंगे, तो ये फिगर क्या होगा सर, ये फिगर एक आयत होगा। क्या होगा, आयत होगा। ठीक है, और आयत का प्रॉपर्टी क्या है, तो 4 सरल रेखाखंडों से घिरा हुआ वैसा क्षेत्र जिसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, क्या कहलाएगा, आयत कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आयत कहलाएगा। ठीक है, अब आयत के बाद क्या होता है जी, तो आयत के बाद हो जाता है आपका वर्ग। क्या हो जाता है आयत के बाद, आयत के बाद आपका हो जाता है वर्ग। क्या हो जाता है सर, वर्ग हो जाता है। और ये मैंने क्या बनाया, एक वर्ग बनाया। ये जो है ये क्या है, आपका एक वर्ग है ना, ये वर्ग हो गया। इसमें क्या होता है सर, समझिए, इसमें भी सभी कोण 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का ही होता है, और सभी का सही भुजा क्या होता है, बराबर होता है। कहे तो अगर ये अगर 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, और ये भी 2 सेंटीमीटर ही होता है। ठीक है, और जबकि आयत की बात करें तो इसकी बस आमने सामने की भुजा क्या होता है, समानांतर होता है। कहने का सेंस हो गया, अगर इसका नाम ए रखे, बी रखे, सी रखे और डी रखे, तो ए बी जो है वो क्या होगा, समानांतर होगा सी डी का। ठीक है, ए बी समानांतर होगा सी डी का। कहने का सेंस है इसके बीच की दूरी सभी जगह क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा, सभी जगह बराबर होगा। और ए बी है ना, बराबर होगा सी डी भी, और उसी प्रकार सी ए बराबर हो जाएगा बी डी। ठीक है, ये आयत और वर्ग की बात हम लोग जाने। और आयत और वर्ग के बाद अब जानेंगे हम लोग, है ना, जो चतुर्भुज होता है, आयत का ही एक और टेढ़ा रूप, आयत का एक टेढ़ा रूप, है ना, जिसमें क्या होता है, प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री नहीं होता है। प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री नहीं होता है, उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं समांतर चतुर्भुज। क्या कहते हैं, समांतर चतुर्भुज। क्या कहेंगे, समांतर चतुर्भुज कहेंगे। ठीक है, ये मैंने एक और फिगर खींच लिया, ये हो गया ये फिगर, है ना। थोड़ा सा मैं इधर ले आता हूँ इस फिगर को, ये ले आया, इसको जरा सा हाईलाइट कर देता हूँ, ये कर दिया हाईलाइट। अब यहाँ पे इसका नाम मैं रख देता हूँ, नाम मैंने रख दिया, क्या क्या नाम रख दूँ इसका बताइए। इसका नाम मैंने रख दिया ए, इसका नाम रख दिया बी, इसका नाम रख दिया सी, और इसका नाम रख दिया डी। अब यहाँ पे जैसे आयत का प्रॉपर्टी होता है कि ये भुजा इस भुजा का समानांतर होगा और ये भुजा इस भुजा का समानांतर होगा, ठीक वैसे ही यहाँ पे ये समांतर चतुर्भुज में ये भुजा भी ये भुजा के समांतर होगा और ये भुजा भी ये भुजा के समांतर हो जाएगा। ठीक है, दोनों भुजा एक दूसरे के क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। और जैसे ही समानांतर होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये जो कोण है ये अलग अलग माप का होगा। ये कोण जो है अलग अलग माप का होगा। ये कोण बी बराबर कोण सी होगा, कोण डी बराबर कोण ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया कौन चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, ये कौन चतुर्भुज हो गया जी, ये हो गया आपका समांतर चतुर्भुज। और अगर अब बात करें नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, ये वाला देख लीजिए, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो जाएगा जी, है ना, सम चतुर्भुज। क्या हो जाएगा, सम चतुर्भुज। क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सम चतुर्भुज। देख लीजिए, ये आपका क्या हो गया, सम चतुर्भुज। इसमें क्या हो गया सर, तो इसमें सारा का सारा साइड क्या है, इक्वल है। मतलब ये साइड इस साइड के बराबर है, ये साइड इस साइड के बराबर है, मतलब चारों का चारों साइड क्या है, इक्वल है। लेकिन इसमें कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं है। ये वर्ग का ही टेढ़ा रूप होता है और ये आयत का ही टेढ़ा रूप होता है। आयत का टेढ़ा रूप क्या हो गया, समानांतर चतुर्भुज, है ना, जबकि वर्ग का टेढ़ा रूप क्या हो जाएगा,
सम चतुर्भुज। क्या हो जाएगा? सम चतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है, आयत का टेढ़ा रूप समांतर चतुर्भुज और वर्ग का टेढ़ा रूप सम चतुर्भुज। क्या हो जाएगा? सम चतुर्भुज। और एक और होता है चतुर्भुज जो कि क्या कहलाता है? समलंब चतुर्भुज। क्या कहलाता है आपको? समलंब चतुर्भुज, जिसका कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होता है, और यही क्या हो जाता है? समलंब चतुर्भुज हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? समलंब चतुर्भुज। ठीक है, तो चतुर्भुज कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है, और यही वो पांचों प्रकार है चतुर्भुज का। क्या क्या है? तो आयत है, वर्ग है, समांतर चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज है और समलंब चतुर्भुज है। अब हमारा टॉपिक क्या था? तो टॉपिक था कि यदि समानांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करेगा, एक वृत्त को स्पर्श करेगा। कौन? समांतर चतुर्भुज की। समांतर चतुर्भुज ये हो गया आपको। मैं ये समांतर चतुर्भुज के अंदर अगर एक वृत्त बनाता हूं, इस समांतर चतुर्भुज के अंदर अगर मैं एक क्या बना लूं? वृत्त बना लूं। आइए वृत्त बना करके देखते हैं। ये मैंने क्या बनाया? एक वृत्त बनाया। तो इसका कितना भी कोशिश करेंगे तो ये वृत्त जो है स्पर्श नहीं कर पाएगा। ये वृत्त स्पर्श नहीं कर पाएगा। किससे नहीं स्पर्श कर पाएगा? तो ये इससे। देखिए तो क्या ये चारों भुजाओं से स्पर्श कर पा रहा है? नहीं। और जैसे ही ये स्पर्श करेगा तो किसमें करेगा? तो सम चतुर्भुज के अंदर करेगा। कौन चतुर्भुज के अंदर? तो सम चतुर्भुज के अंदर। देखिए करेगा क्या? देखते हैं इसके अंदर, सम चतुर्भुज के अंदर क्या सम चतुर्भुज के अंदर एक वृत्त स्पर्श करेगा? आइए देख लेते हैं। ये सम चतुर्भुज है ना, और इसके अंदर क्या करते हैं? एक वृत्त खींचते हैं। ये एक वृत्त हो गया है ना, और इस वृत्त को क्या ले जाते हैं? सम चतुर्भुज के अंदर। देखिए ये मैं ले जाता हूं सम चतुर्भुज के अंदर। अब क्या ये वृत्त का चारों रेखा इस वृत्त को स्पर्श कर रहा है क्या? जरा देखिए, आप देख पा रहे होंगे चारों का चारों रेखा एक इस वृत्त को क्या कर रहा है? स्पर्श कर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सम चतुर्भुज। कौन चतुर्भुज? सम चतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो रहा है सम चतुर्भुज। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है जी? तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है जनाब कि बिंदु दिए हुआ है, बिंदु का मान क्या है? तो 2 और 3। बिंदु का मान कितना है? तो 2 और 3 है बिंदु का मान। तो कह रहा है बिंदु 2, 3 की दूरी मूल बिंदु से होगी। बिंदु 2 और 3 की दूरी मूल बिंदु से होगी। सबसे पहले मूल बिंदु है ना, तो मूल बिंदु का दूरी क्या होता है? आपको पता है ना, मूल बिंदु का दूरी क्या होता है? तो मूल बिंदु का वैल्यू 0 और 0 होता है। मूल बिंदु का वैल्यू क्या होता है? 0 और 0 होता है। मतलब x का भी वैल्यू 0 और y का भी वैल्यू 0। लेकिन हमारे पास एक पॉइंट दिया हुआ है, एक बिंदु दिए हुआ है, और इस बिंदु का वैल्यू कितना दिया हुआ है? तो 2 और 3। 2 और 3, तो ये क्या हो जाएगा? x, और ये क्या हो जाएगा? y। तो मूल बिंदु से जब भी हमें दूरी निकालना होता है, मूल बिंदु से जब भी हमें क्या निकालना होता है? दूरी। तो दूरी बराबर सूत्र होता है, क्या होता है? तो होता है x का स्क्वायर और प्लस y का स्क्वायर। x का स्क्वायर और प्लस y का स्क्वायर। तो x का मान डालिए। x का मान कितना है? 2 है, तो क्या डालेंगे यहाँ पे? 2। 2 का स्क्वायर प्लस का प्लस y। y का वैल्यू कितना है? 3, तो क्या डालेंगे? 3 का स्क्वायर। अब अगर आप 2 का स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर करने का मतलब 2 को 2 से ही गुना करना है। ठीक है, तो 2 को 2 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा? 4 प्लस 3 का स्क्वायर कहने का मतलब 3 को 3 से ही गुना करना है। 3 3 क्या हो गया? 9। तो यहाँ पे क्या होगा? 9। आप जानते हैं 9 और 4 कितना होता है? 13। तो यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहे तो ऑप्शन नंबर, हाँ जी, सी। ऑप्शन नंबर सी इज द वेरी वेरी राइट आंसर। ओके, आइए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, हाँ जी। तो 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको? जरा पढ़िए। कह रहा है एक अर्धगोले का आयतन दिए हुआ है कितना? 19,404 सेंटीमीटर क्यूब।
एक अर्धगोले का आयतन दिए हुआ है कितना, 19,400 है ना 4 सेंटीमीटर क्यूब। तो कह रहा है उस अर्धगोले का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, है ना। यही नहीं कह रहा है प्रश्न। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये अर्धगोला होता क्या है, ठीक है। तो आइए एक डायग्राम के अकॉर्डिंग मैं बताऊं आपको कि ये अर्धगोला है क्या। तो यही क्या हो गया आपका अर्धगोला हो गया। ये क्या हो गया आपका अर्धगोला हो गया। ये उल्टा अर्धगोला है। मैं इसको जरा सा सीधा कर दूं, है ना। ये लीजिए, ये आपका हो गया सीधा सा अर्धगोला। अब ये इस अर्धगोले की बात करें तो ये क्या हो जाता है अर्धगोला का, ये हो जाता है व्यास, और ये क्या हो जाता है तो त्रिज्या हो जाता है। क्या हो जाता है त्रिज्या हो जाता है इस अर्धगोला का। अब बात करें क्या, तो दिए क्या हुआ है हमें, तो दिए हुआ है अर्धगोले का आयतन। कितना दिए हुआ है ना, अर्धगोला का आयतन दिए हुआ है। तो कितना दिए हुआ है, तो दिए हुआ है 19,404 19,404 अर्धगोला का आयतन, है ना। अर्धगोला का आयतन कितना दिया हुआ है 19,404 सेंटीमीटर क्यूब। ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब हम ये जानेंगे सबसे पहले कि अर्धगोले का आयतन होता क्या है, ठीक है। तो अर्धगोला का आयतन समझिए क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ये क्या होता है अर्धगोला का आयतन, और ये बराबर कितना दिया हुआ है 19,404 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। मैंने डाल दिया ये बात। अब आगे आपको क्या कह रहा है जरा जो समझिए। आगे आपको कह रहा है कि अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है सूत्र ये समझिए। अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अर्धगोला का, है ना, अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर कुल पृष्ठीय या पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल क्षेत्रफल मैंने कर दिया शॉर्टकट। क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर। 3 पाई आर स्क्वायर हो जाता है अर्धगोले का, है ना, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। जबकि आयतन क्या होता है, तो आयतन होता है ना 2/3 पाई आर क्यूब। अब हमें ये निकालना था तो हमने इसका सूत्र लिख लिया। अब इसके सूत्र में देखिए जरा, 3 का तो वैल्यू 3 ही रहेगा। पाई का वैल्यू क्या होगा, तो 22/7 डाल देंगे। ये आर तो हमें निकालना पड़ेगा ना जी, हाँ जी। तो आर हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से निकालेंगे। आइए समझते हैं कैसे निकालेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये 2/3 का 2/3 रह गया। पाई का वैल्यू क्या होगा, तो पाई का वैल्यू होगा 22/7। आर क्यू का आर क्यू रह जाएगा, और यही बराबर तो दिए हुआ आयतन, क्या दिए हुआ है, तो 19,404 क्या, तो सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए यहाँ ऊपर वाले को ऊपर वाले से आप क्या कर सकते हो, काट सकते हो, है ना। तो जरा सा इसको क्या कीजिए, आप काटने का कोशिश कीजिए। ये 2 से इसको काटिएगा तो कितने बार में कटेगा, तो 2 9 18, है ना, बच गया 1, 1 पर 4 14, 2 7 14, ये हो गया 0, है ना, 2 0 जा 0, 2 दूनी 4, ये हो गया। मैंने 2 से काटा 19,404 को, समझिए यहाँ पे 2 से भाग दिया 19,404 को, कितने बार में लगा, 2 9 18, बच गया 1, उतरा 4, है ना, 2 7 हो गया 14, ये भी गया कट। यहाँ से क्या उतरेगा 0, 2 0 जा 0, ये भी गया कट। अब क्या उतरेगा 4, 2 दूनी 4, ये कट गया, पूरा पूरा कट गया। 2 से कितने बार में, तो 9,702 बार में मैंने काट दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस 9,000, है ना, 9,702 को अब फिर 22 से भाग दे करके चेक करेंगे कि क्या ये कटता है या नहीं। तो आइए देते हैं भाग। 22 से भाग देना होगा किसमें, तो 9,702 में
9702 में 22 चौका क्या होगा, तो 88 होगा, हमने लिख दिया। माइनस 17 से 8 गया 9, और ये 8 से 8 गया 31, कट गया। अब आगे क्या उतरेगा, तो 0 क्या डाल दिया हमने यहाँ पे, 0 0, फिर से 22 चौके 88, यहाँ पे 8 लिखा गया था, गलती हो गया, सॉरी। यहाँ पे फिर से क्या हो रहा है, 22 चौका 88 है ना, तो यहाँ पे फिर से क्या डालते हैं, 22 4 डालते हैं, और ये 88 डाला, 10 से 8 गया 2, और ये 8 से 8 गया 31। अब क्या उतरेगा, तो 2, तो 22 से कम क्या हो जाएगा 22, और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो मतलब फिर से ये वाला 22 से ये 9702 कितने बार में कट गया आपका, 441 बार में कट गया। ठीक है सर, हाँ जी। आइए बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब आगे की तरफ थोड़ा सा बढ़िएगा तो देखिए क्या होगा। अब आगे की तरफ बढ़िएगा तो ये हो गया 7 से 3 में गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 7 3 21, और ये नीचे है तो भाग में है, और उधर जाएगा तो गुने में हो जाएगा। इधर क्या बच गया, इधर आपका बच गया RQ बराबर ये 441 पहले से है ना। अब ये 7 3 21, 7 से 3 में गुना होगा तो 7 3 21, और ये इधर भाग में है और उधर जाएगा तो गुने में हो जाएगा, क्या हो गया 21। अगर यहाँ पे क्यूब हटेगा तो यहाँ पे क्या होगा, रूट चढ़ेगा, चढ़ेगा ना, चढ़ाइए। यहाँ से मैंने क्यूब हटा दिया तो यहाँ पे ये रूट चढ़ गया, घनमूल चढ़ेगा, सॉरी घनमूल चढ़ा दिया तो ये क्या हो गया 441। किसका स्क्वायर होता है, तो 21 का स्क्वायर होता है 441। तो क्या मैं 441 के बदला में 21 गुने 21 लिख सकता हूँ, बिल्कुल। और ये वाला 21, अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, घनमूल पे हमने देखा कि 3 बार 21 मिल गया हुआ है, तो इसीलिए R का वैल्यू निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। क्या हो गया 21। आपने क्या निकाल लिया, तो आपने निकाल लिया त्रिज्या। आपने क्या निकाल लिया, त्रिज्या कहे तो R का वैल्यू कितना आया, 21 सेंटीमीटर आया। अब इसी R के वैल्यू को हमें इसमें डालना है और क्या होगा, आपका आंसर आपके सामने रहेगा। तो अर्धगोले का कुल पृष्ठ आपने लिख रखा है 3 पाई R²। ये 3 का 3, पाई का मान 22/7। अब R क्या सर, R, तो R के जगह पे क्या होगा, तो R के जगह पे 21 होगा, और क्या होगा, तो 21 का ये स्क्वायर है तो क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको क्या कीजिए सर, गुना कीजिए, 3 गुने 22/7 गुने 21 को 21 से गुना कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए 21 को 21 से गुना किए थे तो कितना आया था, 441। तो यहाँ पे क्या डालेंगे, 441। अब इस 7 से भाग देंगे जनाब, 441 से में दीजिए, क्या हो जाएगा, 7 5 35, 7 छक्का 42, आपका बच गया 3, उतरेगा 7 छक 42 है ना, उतरेगा क्या यहाँ पे 6, कट नहीं रहा है क्या, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट है ना, जरा मैं चेक कर लूँ क्या हो गया भाई, नहीं कट रहा है, 1 उतर गया, 441, ठीक तो है, ठीक है ठीक है ठीक है। ये तो कटना चाहिए था 7 से, कटना चाहिए था 7 से, कट नहीं रहा है, क्या दिक्कत हो गया। 21 गुना 21 441, ये तो बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे 7 से हम भाग दे तो 7 छक 42, तो यहाँ पे बच रहा है 4 से 2 गया तो 1 बच रहा है ना सर, सॉरी 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 सॉरी, देखिए कितना मिस्टेक हो जाता है। मैं कह रहा हूँ ये कटना चाहिए, बिल्कुल कटना चाहिए, गलती यहाँ पे हो गया। देखिए 4 से 2 गया तो यहाँ पे बच जाएगा 2, ये उतरेगा 1, 7 3 21, कितने बार में कट गया ये आपका कट गया 63 बार में। कितने बार में कट गया, 63 बार में ये कट गया। ऊपर क्या क्या बच गया, तो ऊपर आपका बच गया 3 गुने 22 गुने 63, क्या बच गया
3 गुने है ना 22 और गुने 63 गुना कीजिए। 22 से 3 में गुना कीजिएगा तो 66 और गुने का 63 गुना कीजिएगा है ना, तो क्या होगा गुना करके देख लीजिए यहाँ पे 63 से 66 में है ना, सॉरी 66 से 63 में 6 3 के 18 हासिल 1 छता 1 36 और 1 37 6 से कीजिए 6 3 18 हासिल 1 6 3 छता 1 36 और 1 37 जोड़िए 8 का 8 8 7 15 का 5 हासिल 1 7 3 10 और 1 11 का 1 हासिल 1 और 3 और 1 4 कितना आया, तो आपका आ गया 4158 4158 और यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया 4158। और यहाँ पे क्या होगा क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल क्या होता है स्क्वायर में होता है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। और यही नंबर देखिए कौन से वाले में ऑप्शन में है, तो ये ही आंसर ऑप्शन नंबर ए में ही है। तो आपका आंसर क्या हो गया 4158 सेंटीमीटर आंसर हो गया। ठीक है, आइए समझ पाए होंगे आप। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, एक घटना जिसको निश्चित घटना ही है, तो निश्चित घटने वाली घटना की प्रायिकता क्या होती है बताइएगा मुझे। तो निश्चित घटने वाली घटना की प्रायिकता हमेशा 1 होती है, घटने वाली घटना की प्रायिकता 1 और नहीं अनिश्चित, अनिश्चित ही नहीं घटेगी तो क्या होगा 0। और जब भी घटना घटेगा तो कहाँ से कहाँ के बीच में होगा, तो 0 से 1 के बीच में ही होगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है इन्होंने निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, तो निश्चित घटना की प्रायिकता ए नंबर का है तो 1 होती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्या कह रहा है आपको क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है सर ये सूत्र ही है कि 1 + tan स्क्वायर 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, ये क्या था आपका क्वेश्चन में ही इसका सॉरी मतलब ये सूत्र ही था आपका। आइए कह रहा है कि 1/√3 किसका मान है, 1/√3 किसका मान है बताइएगा मुझे आप कि 1/√3 किसका मान है। ठीक है, चलिए देखिए जरा यहाँ पे क्या कह रहा है sin π/3। अच्छा, ये जो त्रिकोणमिति होता है उसमें पाई का वैल्यू कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। कितना होता है 180 डिग्री। तो ये 180 का 180 बट्टे का 3, अगर 3 से इसको भाग दीजिएगा तो कितने बार में कटेगा 60 बार में। कितना आ गया ये साइन का 60 डिग्री, साइन का 60 डिग्री। अगर आप बात कीजिएगा साइन का 60 डिग्री है ना, तो साइन का 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाता है, तो साइन के 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, √3/2। क्या ये है ऑप्शन, नहीं है, तो ये क्या हो गया आपका गलत हो गया। अब इसकी बात करें तो ये क्या हो गया tan है ना, कितना है पाई, पाई का वैल्यू कितना हो जाता है 180 और बट्टे का ये कितना है 6, तो 6 6 3 18, 6 3 18 और ये शून्य का शून्य, तो tan कितना डिग्री हो गया, तो tan आपका 30 डिग्री हो गया। tan कितना डिग्री हो गया, सॉरी tan आपका ये 30 डिग्री हो गया। और tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू ही होता है कितना, तो 1/√3, 1/√3। तो इसीलिए आपका आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, tan 60 डिग्री का ही वैल्यू होता है क्या,
तो 1/√3, 1 क्या होता है जी √3। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। अगर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं तो है 11वां नंबर। क्या कह रहा है? कह रहा है एक रैखिक समीकरण का घात होता है। ये एक समीकरण है और जो क्या है एक रैखिक है, तो इसका घात कितना होता है? कुछ नहीं है तो एक, तो मतलब इसका आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर सी है, तो एक इज द राइट आंसर। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला की तरफ। क्या है सर? क्या है सर? तो कह रहा है tan, क्या कह रहा है? tan है ना π/2 का मान होगा। tan π/2 का मान क्या होगा? कहे तो अभी अभी मैंने बताया कि आपको इस पाई के जगह पे क्या रखा जाएगा त्रिकोणमिति में? 180 डिग्री और बटे का 2, बटे का 2। आप क्या करेंगे? 2 से भाग देंगे 180 डिग्री में तो हो जाएगा 90, और ये कितना हो जाएगा? tan 90, और tan 90 डिग्री का ही वैल्यू क्या होता है सर? अनंत। कहे तो अपरिमित। क्या होता है? अपरिमित। तो ऑप्शन नंबर क्या हो रहा है आपका? डी इज द राइट आंसर। क्या हो रहा है सर? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो रहा है। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है ये देखिए, ये क्वेश्चन दिए हुआ है कि बिंदु 4, -3 किस चतुर्थांश में है? मैंने आपको बताया था सर चतुर्थांश की बात। ये क्या हो गया? ऊर्ध्वाधर रेखा, और ये क्या हो गया आपका? क्षैतिज रेखा, है ना। ये क्या होता है सर? मूल बिंदु। ये क्या होता है? तो ये होता है मूल बिंदु। क्या होता है? मूल बिंदु। ये क्या हो गया? तो प्लस का x। ये क्या हो गया? तो माइनस का x। ये क्या हो गया? तो प्लस का y। ये क्या हो गया? माइनस का y। इसको कहते हैं पहला पाद मतलब फर्स्ट टर्म। ये हो गया दूसरा पाद मतलब सेकेंड टर्म। ये हो गया तीसरा पाद मतलब थर्ड टर्म। ये हो गया चौथा पाद मतलब फोर्थ टर्म। ठीक है, और पहले हम जब भी वैल्यू लेते हैं तो x पर का, ठीक है, तो x पर किस चीज का चिन्ह है? प्लस का, तो पहले प्लस आएगा, और ऊपर वाला भी किस चीज का चिन्ह है? प्लस का, तो ये पहले पाद में क्या आया? प्लस और प्लस। दूसरे पाद की बात करें तो ये किस चीज में है? माइनस में, x, तो माइनस का चिन्ह पहले और फिर y का चिन्ह, y का चिन्ह किस चीज में है? प्लस में। तो द्वितीय पाद में क्या हो गया? माइनस और प्लस। तृतीय पाद की बात करें तो ये x का वैल्यू लेंगे पहले तो माइनस, और y का वैल्यू भी माइनस। ये क्या हो गया? माइनस और माइनस। चतुर्थ की बात करें तो पहले x पर के लीजिएगा तो प्लस, और y पर के लीजिएगा तो माइनस, मतलब माइनस और प्लस। तो हमसे क्या, सॉरी प्लस और माइनस, तो हमसे क्या पूछ रहा है? 4 क्या है? कुछ का चिन्ह नहीं है, तो कौन सी का चिन्ह है? प्लस का, तो ये प्लस और ये माइनस कौन चतुर्थांश में है? तो कौन से चतुर्थांश में है? तो ये आपका चतुर्थांश में है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है? डी है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 14। क्या कह रहा है सर? कह रहा है कि वृत्त के केंद्र पर बना कौन होता है? किस चीज के केंद्र पर? वृत्त के केंद्र पर। मैंने ये एक फिगर ले लिया, किस चीज का है? ये वृत्त का फिगर है आपका। किस चीज का फिगर है जनाब? वृत्त का फिगर है ये, है ना। मैंने ये आपका वृत्त ले लिया, ये आपका केंद्र मान लिया मैंने, ये क्या मान लिया? आपका केंद्र। तो यहाँ पर जो कोण बनेगा तो ये कितने डिग्री का बनेगा? तो ये कोण कितने डिग्री का बनता है? तो 360 डिग्री का बनता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 के तरफ। क्या कह रहा है जरा देखिए। कह रहा है 3, 5, 2, 5, 7, 5, 8, 5 में, है ना, बहुलक होगा। बहुलक का मतलब अधिकतम संख्या, जो रिपीट अधिकतम बार हो। कौन सा है? देखिए ये 5 एक बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार, तो ये 4 बार रिपीट है, तो यही क्या हो जाएगा आपका? बहुलक। कहे तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह दिए हुआ है, जरा सा देख लीजिए। इसका कह रहा है कि ABC में कौन त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC, ये एक त्रिभुज है, ये क्या है, एक त्रिभुज है। इसका नाम रख दिया A, इसका नाम B और इसका नाम C रख दिया। ये त्रिभुज हो गया आपका A, B और C। AB एवं AC के मध्य बिंदु D एवं E है ना। AB के मध्य बिंदु क्या नाम है इसका, D, क्या है, D। और AC का मध्य बिंदु का नाम E, AC का मध्य बिंदु का नाम E कि DE समानांतर यहाँ मिलाया गया है और ये दोनों क्या एक दूसरे के समानांतर है। DE समानांतर कह रहा है BC है ना। तो BC बराबर तथा BC बराबर 8, ये BC का मान दिए हुआ है 8 सेंटीमीटर। हमसे पूछ क्या रहा है, DE का मान क्या होगा, मतलब इसका मान क्या होगा। तो जब भी एक त्रिभुज में है ना निचले समानांतर के बारे में पूछे, ऊपर वाला दिया रहेगा, निचले के बारे में पूछे तो 2 गुना होता है, और नीचे वाला दिया रहेगा, ऊपर वाला पूछे तो क्या होता है, आधा होता है। क्या होता है, आधा होता है। तो 8 का आधा कीजिए ना, आधा का मतलब बट्टा में 2, 2 चौके 8, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर, जो कि कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी में है। और ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट फिर से आ गया बहुलक वाला सवाल। क्या कह रहा है कि 3 4 7 2 7 6 7 9 का बहुलक, देखिए 7 7 7 3 बार रिपीट है, यानी सबसे ज्यादा बार रिपीट है। तो सबसे ज्यादा बार जो रिपीट होगा वही क्या होगा, उस संख्या का बहुलक होगा। तो 7 कितने बार रिपीट है, 3 बार, तो इसीलिए आपका आंसर क्या हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी है ना, 7 आपका आंसर हो रहा है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है एपी का मतलब समांतर श्रेणी क्या होता है, समांतर श्रेणी, और समानांतर श्रेणी को ही क्या कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ए फॉर अर्थमेटिक, पी फॉर प्रोग्रेशन का प्रथम पद मतलब T1 बराबर कितना दिया हुआ है, 2। सारवंतर को D से सूचित करते हैं, D बराबर कितना दिया हुआ है, 3। तब एपी के 3 गो पद होंगे, 3 गो लगातार पद, कहे तो T1, T2 और T3 क्या होगा, यही पूछ रहा है। आइए, ये 2 दिए हुआ है, हमें कितना निकालना है, 3, तो हमें T1 दिए हुआ है 2, तो T2 बराबर क्या होता है, तो होता है T1 प्लस D। क्या होता है, T1 प्लस D। तो T1 का वैल्यू कितना है, 2, और D का वैल्यू कितना है, 3, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5। T1 कितना आ गया आपका, T1 आ गया आपका 2 है ना, T2 कितना आ गया आपका 5 है ना। अब बात करना है T3 का, तो T3 इज इक्वल टू क्या होता है, तो T2 प्लस D, सॉरी T1 प्लस 2D, T1 प्लस 2D, T1 प्लस 2D हो जाएगा। तो T1 का वैल्यू क्या है, 2 प्लस 3 अगुने, सॉरी 2 अगुने D का वैल्यू कितना है, D का वैल्यू आपका 3 है, तो 3 से गुना कीजिए, 3 दूना 6, 6 और 2 क्या हो जाएगा, 8। तो क्या हो जाएगा आपका, यही वाला आंसर हो जाएगा, 2 5 और 8, 2 5 और 8 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में है। और आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो रहा है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले नंबर की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन 21 नंबर है। क्या कह रहा है आपको, कह रहा है आपको कि साइन है ना π/4 घटाओ, मतलब cos π/4। देखिए साइन पाई का मान कितना होता है भैया, पाई का मान होता है 180 डिग्री बटे का 4 घटाओ कॉस पाई का मान कितना होता है 180 डिग्री बटे का 4। 4 से एक से कटिएगा तो क्या बारी में कटेगा सर, तो कटेगा आपका 4 से 4 चौका 16, 4 पंचे 20, 45 बार में, कितने बार में, 45 बार में। अर्थात क्या, तो अर्थात साइन 45 और माइनस कॉस 45। अब हम करेंगे क्या, तो करना क्या है सर, तो साइन 45 और कॉस 45 का आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करना
है। ठीक है, साइन 45 का भी और कॉस 45 का भी आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। तो साइन 45 की वैल्यू कितना होता है जनाब, तो साइन 45 की बात करें तो 1/√2 होता है। क्या होता है, 1/√2। साइन 45 का वैल्यू क्या होता है, 1/√2। अब ये माइनस का माइनस क्या है जनाब, तो ये है कॉस 45। क्या है ये, कॉस 45 है ना। तो कॉस 45 की बात करें तो इसका वैल्यू क्या होता है, 1/√2। क्या होता है इसका ये वैल्यू, 1/√2। अब देखिए ना, ये प्लस में और ये माइनस में दोनों क्या कर लिया, कैंसिल कर लिया। तो इसका आंसर क्या बच गया, 0। कहे तो शून्य इसका क्या होगा आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर 22 की तरफ क्या कह रहा है कि कोण थीटा वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड, कौन खंड, त्रिज्या खंड, यही क्या हो गया आपका त्रिज्या, ये तो हो गया वृत्त खंड, सॉरी यही क्या हो गया आपका त्रिज्या खंड। तो इस त्रिज्या खंड का क्या पूछ रहा है आपको, क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, सूत्र ही तो है थीटा बटा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, आइए नेक्स्ट नंबर की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है एक सिक्का को उछालने पर चित आने की प्रायिकता। एक सिक्का में क्या क्या घटना घट सकती है, या तो चित आ सकता है, नहीं तो पट आ सकता है। तो क्या वो घटना हो रहा है, 2 गो बटा क्या आने के चित क्या बारी आ सकता है, एक बारी ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/2, जाकि कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में है। और आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो रहा है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्या कह रहा है जनाब, कह रहा है AP कहे तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में दिए हुआ है हमारे पास, है ना। T1 बराबर 4, T2 बराबर 10, T3 बराबर कितना 16। तो सार बंतर का है तो D बराबर क्या होता है, तो T2 माइनस T1। T2 का वैल्यू कितना है 10, T1 का वैल्यू कितना है 4, घटाइएगा तो 10 से 4 गया तो 6 आपका क्या हो रहा है आंसर। 6 क्या हो रहा है आपका आंसर हो रहा है, जो कि कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी पे है। और ऑप्शन नंबर बी क्या हो रहा है आपका, बिल्कुल सही आंसर हो रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ कह रहा है दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात 4:9। देखिए मैंने बताया था भुजा का अनुपात दिया रहेगा कितना है, 4/9 है। अनुपात का मतलब बट्टा ही होता है, 4/9 है। तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तभी कहेगा क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81, 16:81 बट्टे में दे दिया आंसर। चलिए तो क्या हो जाएगा आंसर आपका, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आइए बढ़ गए हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 के तरफ, है ना, बहुत जल्दी बढ़ गए क्वेश्चन नंबर 24 के तरफ। अब मात्र 6 क्वेश्चन है ना, हम लोग आराम आराम से बनाते बनाते आ गए क्वेश्चन नंबर 24 के तरफ। और आप लोगों को देखते देखते बहुत समय हो गया, है ना। तो आप लोग क्या कीजिए, झट से हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अब अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि आपके दोस्तों भी क्या कर पाए, इस वीडियो को देख पाए और वो भी अच्छे मार्क्स से, है ना, क्या कर पाए, बोर्ड एग्जाम पास कर पाए। ठीक है, चलिए तो उम्मीद है आप लोग लाइक कर दिए होंगे हमारे वीडियो को। अब क्या कीजिए, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिए भैया, है ना। क्या पैसा थोड़ी ना खर्च हो रहा है सब्सक्राइब करने में, हो रहा है क्या, बिल्कुल नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो बताइए, पैसा तो बिल्कुल नहीं खर्च हो रहा है सब्सक्राइब करने में। क्या, तो हमें क्या कहा गया है जी, 1/√3 किसके बराबर होता है, 1/√3 किसके बराबर होता है। क्या tan 60 डिग्री के बराबर होता है, tan 60 डिग्री के बराबर होता है। क्या होता है tan 60 डिग्री के बराबर, बताइए मुझे कमेंट करके। tan 60 डिग्री के बराबर होता है क्या, जी नहीं, है ना। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है जी, tan 60 डिग्री का मान होता है √3।
क्या होता है सर, √3 होगा? बिल्कुल नहीं होगा। अगला क्या कह रहा है सर, तो अगला कह रहा है आपको cos 45। क्या कह रहा है, cos 45। और अगर आप बात करेंगे cos 45 का, तो cos 45 का वैल्यू क्या होता है, तो 1/√2। क्या होता है, 1/√2 हो जाता है। ठीक है। अगर बात करेंगे साइन 30 डिग्री का, किसका बात करेंगे, साइन 30 डिग्री का, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाता है माय डियर, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू हो जाता है 1/2। क्या हो जाता है, 1/2, है ना। तो क्या इस तीनों में से कोई हुआ, नहीं हुआ, तो बात बच किसका गया, है ना, tan 30 डिग्री का। जी हाँ, तो इसी का वैल्यू क्या होता है, 1/√3। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो गया, बिल्कुल सही आंसर हो गया। ओके, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, तो 25 नंबर के तरफ। 25 नंबर क्वेश्चन ये देखिए क्या कहा हुआ है, कह रहा है बिंदु 2,3 एवं -2,3 के बीच की दूरी होगी। देखिए एक बिंदु यहाँ है, दूसरा बिंदु यहाँ है, इसका निर्देशांक क्या है, तो 2,3। इसका निर्देशांक क्या है, तो -2,3। अब आप जानते हैं ये क्या होता है x, और ये क्या होता है y। ये क्या होता है x, तो ये क्या होता है y। अब ये x1 है तो ये x2 हो जाएगा, ये y1 है तो ये y2 हो जाएगा। अब आपको इसके बीच की दूरी पूछ रहा है कि क्या होगा, तो आप जानते हैं दूरी बराबर कौन सी बराबर, दूरी बराबर आप जानते हैं √x2 - x1 का हुल्ला स्क्वायर प्लस y2 - y1 का हुल्ला स्क्वायर। अगर आप इसका वैल्यू पुट कीजिएगा तो x2 का वैल्यू क्या है, -2, ये माइनस का सूत्र में के, और इसका वैल्यू क्या है 2, इसका क्या हो गया स्क्वायर, प्लस y2 का वैल्यू कितना है जी 3, माइनस y1 का वैल्यू कितना है 3, इसका स्क्वायर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, -2 और -2 क्या हो जाएगा, -4 का स्क्वायर, प्लस 3 से 3 जाएगा तो 0 का स्क्वायर। 0 का स्क्वायर तो 0 होगा, लेकिन -4 का स्क्वायर क्या होगा 16। 16 में 0 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और ये बाहर निकलेगा तो क्या निकलेगा, 4 निकलेगा। और तो ये कितना हो गया आपका, 4 आंसर हो गया। क्या हो गया आंसर आपका, 4। आपका आंसर क्या हो गया जनाब, आपका आंसर हो गया 4, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ है, बी में है, और ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या है, परफेक्ट आंसर है। ओके, आइए फिर से बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 26 नंबर की तरफ। आपका सेशन खत्म होने वाला है ना, वीडियो भी आपका खत्म होने वाला है। ठीक है, तो अभी आराम से देखें, बस 3-4 क्वेश्चन और बच गया, मस्त मस्त क्वेश्चन है, आप देखिए और इसको दोस्तों में शेयर कर लीजिए। अब तक तो सब्सक्राइब किए नहीं होंगे, नहीं किए तो कर लीजिए, है ना, लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। कह रहा यदि द्विघात बहुपद दिए हुआ है, ये आपका क्या दिया हुआ है, द्विघात बहुपद के शून्य का अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए। बताइए ये क्या दे दिया है, द्विघात बहुपद क्या है, तो x² माइनस का x प्लस का 4, है ना। चलिए तो यहाँ पे a आप निकालिएगा तो क्या होगा, ये x² का गुणांक कुछ नहीं है तो क्या है 1, तो 1। ये b निकालिएगा तो क्या होता है, x का गुणांक यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है 1, मतलब माइनस का 1। ये c अचर पद कितना है 4, हमें निकालना क्या है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या है, तो शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, तो माइनस का b/a, माइनस का b बट्टे में a, है ना। तो b का वैल्यू कितना है, तो माइनस का 1, ये माइनस सवाल में के, और ये माइनस का 1 कहाँ का, यहाँ का। a का वैल्यू कितना है 1, और ये माइनस से माइनस में गुणा करेगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 1, और 1 से 1 में भाग दीजिएगा तो 1 है। तो आपका आंसर नंबर 1 हो रहा है, और जो कि कितने नंबर पे है, सी नंबर पे है, और इसीलिए सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट नंबर की तरफ बढ़ लेते हैं। कह रहा है दो वृत्तों का क्षेत्रफल दिए हुआ है। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल दिए हुआ है, ऐसे केस में मैंने बार बार आपको कहा है कि अगर क्षेत्रफल दिया होगा तो रूट कीजिए, उसके अंदर वर्गमूल का चिन्ह लगाइए। अगर आपको त्रिज्या दिए हुआ है या भुजा दिए हुआ है तो वर्ग कीजिए। तो क्या दिए हुआ है, आपका क्षेत्रफल दिए हुआ है
क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, तो 4:9 का है, तो 4/9। हमें क्या निकालना है, तो त्रिज्या। तो त्रिज्या निकालने के लिए क्या करना होगा, तो वर्गमूल का चिन्ह देना होगा, है ना। वर्गमूल का चिन्ह दीजिएगा तो 4 के बारे में ख्याल कीजिएगा तो 2 × 2, 9 के बारे में ख्याल कीजिएगा तो 3 × 3। आपका जोड़ा मिल गया, जोड़ा मिल गया तो एगो के बाहर निकालिए, कहिए था तो 2/3 अर्थात 2:3 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है और बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्या कह रहा है जनाब, कह रहा है sec² θ-1 का मान होता है। क्या कह रहा है, sec² θ-1 का मान होगा। क्या होगा, sec² θ और माइनस का 1 का वैल्यू क्या होगा। देखिए किसका मान के बराबर, sec² θ और -1 का वैल्यू होता है। कमेंट करके मुझे बताइए आप लोग जल्दी से जल्दी, किसका मान sec² θ और -1 के बराबर होता है। ठीक है, चलिए बताइए। तब तक के लिए मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, बहुत गला सूख रहा है, पानी पी लेता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, चलिए आप लोग पता कर लिए होइएगा sec² θ -1 किसके बराबर होता है, तो बताइए मुझे। तो sec² θ -1 = क्या हो जाता है माय डियर, tan² θ, जो कि कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में है। और ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ओके, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपको दिए हुआ है 29। क्या कह रहा है, कोण थीटा वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होगा। ये कैसे हो गया भाई, इसमें गलत है, कुछ तो गड़बड़ है। ये आपका क्वेश्चन ही गलत है। 29 नंबर, ये क्वेश्चन ही 29 नंबर क्या है, गलत है। इसमें थीटा तो कहीं दिया ही नहीं है, क्वेश्चन ही क्या है, गलत टाइप हो गया है। ये 29 नंबर क्वेश्चन ही गलत टाइप हो गया हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सही से अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे, या इसका एक सिंगल वीडियो में बना दूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, आइए तब तक के लिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट और आखिरी के तरफ। आज का लास्ट और आखिरी नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि ई कोई घटना हो तो पी प्लस पी डैश का मान क्या होगा। मतलब किसी भी घटना का योगफल क्या होता है, तो घटना का योगफल क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में क्या है, प्रेजेंट है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, तो यही 30 क्वेश्चन था आज के इस वीडियो में, जो कि उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।